देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। पाक की तरफ से देर रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर और पोखरन समेत कई भारतीय इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों का हमला किया। हमारी सेना और जवानों ने पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम कर उन्हें खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स का AWACS विमान उनके ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने S-400 और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। बीती रात पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कई इलाकों में स्वार्म ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और मजबूत तैयारी के आगे पाकिस्तान की ये साजिश नाकाम हो गई। सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की योजना LOC और IB से लगे कई स्थानों पर ड्रोन हमलों के जरिए नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन भारत सरकार की आधुनिक एयर डिफेंस तकनीक और जवानों की सतर्कता ने उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिन 8 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया, उनका निशाना जम्मू एयर स्ट्रिप था, लेकिन समय पर जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टाल दिया गया। बता दें कि भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को नियंत्रण रेखा के पास गिराया, जब पाकिस्तानी जेट ने भारतीय हवाई सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। देश में ताजा हालातों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में पंजाब के साथ लगते नूरपुर और देहरा में प्रशासन को इमरजेंसी सायरन बजते ही सीमावर्ती क्षेत्र में ब्लैकआउट करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मुख्य सचिव और गृह सचिव समेत अन्य आपातकालीन सेवाओं को खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सुरक्षा के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। सीएम ने सोशल मीडिया के भ्रामक प्रचार से बचने की भी अपील की है। सीएम ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में रह रहे हिमाचल के छात्र पूरी तरह सुरक्षित है। यदि कोई वापस हिमाचल आना चाहता है तो इसका प्रबंध किया जाएगा। हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना के पराक्रम के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत की सेना पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती से सेना के साथ खड़ी हुई है। सरकार ने आम जनता से अनुरोध किया कि वे इस स्थिति में घबराए नहीं और सरकार प्रशासन की ओर से दी जा रही हिदायतों का पालन करें। अभी सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, SP से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके SP से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर
किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी, उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, जीएडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए। कहा कि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट पर रहने की एडवाइजरी जारी कर रखी है। केंद्र सरकार से एडवाइजरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। बीती शाम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार में पंजाब के साथ लगते ऊना जिला में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को केंद्र से मिल रही एडवाइजरी को फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं और शिक्षण संस्थानों को परिस्थितियों के अनुसार बंद करने के लिए अधिकृत किया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से मिल रही एडवाइजरी का पालन कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अलर्ट है। सरकार ने बॉर्डर वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल ऊना जिला में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग हर स्थिति की निगरानी कर रहा है और जिलों में परिस्थितियों के अनुसार जिला अधिकारियों को फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले बिल्कुल पाकिस्तान के समीप है, जिसमें हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा कांगड़ा का कुछ क्षेत्र हो गया और निश्चित रूप में समझता हूँ जहाँ तक बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात है, उसमें सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करेगा। और जैसे आपने युद्ध की सिचुएशन की बात की, वॉर लाइक सिचुएशन की बात की है, इसमें मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी होती है उसको प्रदेश सरकार फॉलो करती है। और उसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे, मैं समझता हूँ आज के दिन के लिए हमारे स्कूल्स को और कॉलेजेस को बंद किया गया है और इसके बाद छुट्टियाँ हैं और जैसे जैसे सिचुएशन जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करके बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय लेगा। वहीं उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन पहलगाम में जिस तरह आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला कर पर्यटकों की नृशंस हत्या की, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में भारत जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई में पूरा प्रदेश भारत सरकार व भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हर देशवासी व प्रदेशवासी को भारतीय सेना पर गर्व है और हमें अपनी भारतीय सेना पे गौरव है, इसका एक गौरव इतिहास हमारी सेना का रहा है। हालांकि हमारा देश, मैं समझता हूँ, अपनी शांतिप्रिय जो छाप थी उसके लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो निर्मम हत्या हमारे टूरिस्टों की हुई, उसके बाद ही सारी स्थिति उत्पन्न हुई है और पूरे हर भारतवासी में एक प्रतिशोध की भावना थी। जो मैं समझता हूँ बहुत ही हमारे निहत्थे लोगों के साथ जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई, तो हर भारतवासी ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च हुआ था, इसलिए सबने इसका स्वागत किया है। और इसमें पहले का हमारे देश की जो सर्वाधिक, मैं समझता हूँ, हमारी भूमिका और योगदान रहा है। अगर आप आर्मी की बात करेंगे, हमारी हालांकि पॉपुलेशन जनसंख्या मात्र 75 लाख के आसपास है, लेकिन जो सर्वाधिक आपकी इनरोलमेंट आर्मी में पूरे भारत देश में अगर किसी प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की है और उसका कारण ही हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। आपकी सर्वाधिक आपकी जो मिलिट्री मेडल्स है, परमवीर चक्र से लेकर आपके
मैं समझता हूँ सेना मेडल तक सर्वाधिक मैं समझता हूँ उसमें जो नाम आता है हमारे प्रदेश का आता है, इस बात पर गौरव है। और पूरा राष्ट्र एकजुट होकर सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हिमाचल में चीन की सीमा के साथ लगते हिमाचल के जिला किन्नौर की स्थिति को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि 1962 के युद्ध के बावजूद अभी तक किन्नौर चीन सीमा पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और उन्हें उम्मीद है कि स्थिति सामान्य बनी रहेगी। हालांकि राजस्व मंत्री ने ऐसे समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरतने की बात कही है। प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री और किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर की सीमा चीन के साथ लगती है। अब तक चीनी सीमा पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई। 1962 की लड़ाई में भी यहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अभी भी हालात सामान्य रहेंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में हमेशा सचेत रहने की जरूरत रहती है। सीमा पर पहले ही अर्धसैनिक और सैन्य बल तैनात है और ऐसे समय में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जो हमारा जिला किन्नौर है वो पाक बॉर्डर पे नहीं है, वो तो हमारा चाइना बॉर्डर पे है। पर वहाँ पर जो आज तक जो है कभी भी कोई बॉर्डर, हमारे किन्नौर बॉर्डर पे कोई भी किसी भी किस्म का कोई ना तो वहाँ पर कभी कोई 62 के युद्ध में या उसके बाद में कभी कोई वहाँ पे कोई घटना घटी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो अगर कोई तनाव होता है उसमें जो है हमारे बॉर्डर पहले की तरह जो है वहाँ पर बिना किसी विवाद के, बिना किसी घटना के जो है रहे। बहुत ही सेंसिटिव इलाका जो है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति का रहता है हिमाचल प्रदेश में। और कैबिनेट मंत्री आप किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या सचेत रहने की आवश्यकता है? कोई समीक्षा की जा रही है सुरक्षा एजेंसी के साथ? नहीं, ये तो जो है जहाँ पर जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो किन्नौर का है चाहे दूसरे सीमाएं हैं, सभी जगह पे जो है सचेत रहने की हमेशा आवश्यकता है। और उसके लिए सभी सीमाओं पर जितनी तादाद में हमारे जो है चाहे आईटीबीपी है, अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ है या जो हमारे जो रेगुलर आर्मी है उसका डिप्लॉयमेंट है। और ऐसे हालात में तो और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। वहीं भारत व पाकिस्तान के बीच जंग की अटकलों के चलते पंजाब में पर्यटन पर गहरा असर पड़ा है। लोग भी ऐसे माहौल में घूमने से परहेज कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले ही घूमने का प्लान बनाया था और एडवांस बुकिंग करवा रखी थी, वही अब उसे होल्ड या रद्द करवा रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर काफी तादाद में पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग करवाई गई थी, लेकिन अब पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं और होल्ड करवा रहे हैं। राजधानी शिमला की बात करें तो शिमला में 50% पर्यटकों ने अपनी एडवांस बुकिंग को होल्ड करवा दिया है और कई पर्यटक बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। हालांकि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों से पर्यटक अब पहाड़ों की ओर आने से गुरेज कर रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा फिलहाल सभी राज्यों की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। शिमला होटल मालिक इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अप्रैल महीने में काफी ज्यादा टूरिस्ट शिमला पहुंचा था और मई में भी पर्यटकों के आने की उम्मीद थी। अब लॉन्ग वीकेंड पर काफी पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग भी करवाई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई है उससे स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं अब पर्यटक घूमने से परहेज कर रहे हैं और पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग कैंसिल करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में सभी कारोबारी सरकार के साथ खड़े हैं। कि काफ़ी इंक्वायरी थी क्योंकि अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा गया और जिस तरह अप्रैल का मंथ अच्छा गया तो व्यापारियों को, होटलियर्स को, जो या B&B ऑनर्स है जो यहाँ पे, उन सबको काफ़ी उम्मीद थी कि ये समय बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी इंक्वायरी भी आ रही थी, काफ़ी प्री बुकिंग भी थी। लेकिन जिस तरह देश का माहौल चल रहा है और जिस तरह हमारे पड़ोसी देश ने जो आतंकी हमला हमारे से किया और जिसमें हमने वापसी कार्रवाई भी की, उसके चलते जो है काफ़ी जो बुकिंग्स हैं यहाँ पे कैंसिल हुई हैं। लोगों जो जिन्होंने आना था, जो प्री बुकिंग थी, वो सब कैंसिल हुई। लगभग 30 से 40% जो बुकिंग है वो शिमला के, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, मैं होटलियर से भी मैंने बात की, तो मुझे लगता है कि नहीं, देखिए ऐसा है कि ये काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और ये तो हर साल जैसा भी सीज़न हो, हमारा जो अप्रैल और मई का महीना होता है और फॉर दैट मैटर जून तक बहुत अच्छा जाता है। लेकिन इसी के चलते हमने देखा कल भी शाम को मॉल रोड पे कोई यहाँ पे क्राउड नहीं था और जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल हुई। मेन जो कारण है वो यही है। लेकिन
इस दुखद समय में हम जो व्यापारी हैं अपने राष्ट्र के साथ खड़े हैं, राष्ट्र सर्वोपरि। वहीं पर्यटन निगम के जीएम अनिल तनेजा ने कहा कि अभी पर्यटक निगम के होटल में 40% तक बुकिंग है, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट स्थगित हुई है उसके चलते पर्यटक अपनी बुकिंग कैंसिल करवाने के लिए कॉल कर रहे हैं और ज्यादातर पर्यटक अपनी बुकिंग को आगे करवाना चाह रहे हैं। जो पर्यटक अपनी बुकिंग को पोस्टपोन करवाना चाह रहे हैं उन्हें आगे बुकिंग दी जा रही है। अभी जो अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी अराउंड 40% है अभी, और ये पिछले साल के मुकाबले 3 से 4% ज़्यादा है। देखिए रिक्वेस्ट आ रही, जहाँ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसमें इंक्वायरीज हमको आ रही हैं कि और कैंसिलेशन, उसमें लोग बाग पोस्टपोनमेंट मांग रहे हैं, तो वी आर अलाउइंग देम पोस्टपोनमेंट इन दी बुकिंग्स। और फर्दर किसी भी मतलब 6-8 महीने की अगर कोई नेक्स्ट डेट के लिए मांग रहा है तो उसको हम परमिट करेंगे। बेसिकली जो फ्लाइट कैंसिलेशंस हो रही हैं उस वजह से जो इंक्वायरीज जो कलकत्ता से या कहीं और से बाय एयर जो चंडीगढ़ आते थे या दिल्ली तक आ रहे हैं, तो उनकी कुछ इंक्वायरीज जो मार्केटिंग ऑफिस में और हमारे भी ऑफिस में आ रही है, तो उसके लिए हम उनको परमिट कर रहे हैं कि दे कैन पोस्टपोन देयर बुकिंग्स टू दी अवेलेबल डेट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए एसडीएम डलहौजी अनिल भारद्वाज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के साथ थल सेना, वायुसेना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसडीएम ने आम जनता से भी अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या गलत जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा प्रमाणित रूप से जारी सूचना को ही सही माने। ब्लैकआउट के संबंध में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सभी क्षेत्रवासी पूरी तरह सहयोग करें और ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की लाइट न जलाएं। साथ ही आवश्यकता न होने पर इस दौरान सड़क पर गाड़ियों का संचालन भी न करें। ये आपको मालूम ही है कि कल पठानकोट के ऊपर भी हमला हुआ, जो ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान की, तो क्योंकि पठानकोट से हमारी नज़दीकी है तो इसलिए यहाँ पर और आर्मी कंटोनमेंट भी है, एयरफोर्स का स्टेशन भी है, तो इसलिए इस मीटिंग को करना आवश्यक था। और आवश्यक इसलिए था कि कोई भी ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो आपस में हमारा जो कोऑर्डिनेशन है सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का वो ठीक से हो, और साथ में जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जो सिविल जो लोग हैं इलाका वासी हैं उनमें भी एक प्रशासन के प्रति और आर्मी के प्रति जो विश्वास वो बना रहे। और मेरी अपील सभी लोगों से, उपमंडल के जितने भी नागरिक हैं हमारे, उनसे यही है कि क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो किस तरह से जा रही हैं, तो जो भी प्रशासन के दिशा निर्देश होते हैं प्लीज़ उनको अच्छे से आप फॉलो करें। सोशल मीडिया पर कोई भी किसी प्रकार की जो भ्रामक है इस तरह की जो जानकारियाँ वो शेयर ना करें, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस या कोई आदेश आते हैं उनको प्लीज़ अच्छे से आप फॉलो करें। जैसे ब्लैकआउट का यदि होता है तो ब्लैकआउट केस में इन्वर्टर वगैरह उनका यूज़ ना करें। और ब्लैकआउट केस में मेरा ये भी स्थानीय लोगों से अपील रहेगी, जो भी अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो व्हीकल की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो, और अगर हो भी बड़ी ही बहुत ही आवश्यक है तो प्लीज़ वो लो बीम पर जो है वो गाड़ियाँ अपनी चलाएं। शुक्रवार को सेहब कर्मचारियों ने उनका 10% इंक्रीमेंट रोकने के विरोध में एमसी कमिश्नर का घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि आज तक उनका इंक्रीमेंट कभी नहीं रोका गया, लेकिन वर्तमान कमिश्नर ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनकी वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है। सेहब सोसाइटी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रशासन तानाशाही रवैया अपनाकर गरीबों को उनका हक नहीं दे रहा, जिसका वे कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में उनकी वेतन वृद्धि को कभी नहीं रोका गया, तो इस बार भी ऐसा क्यों हो रहा है। जसवंत सिंह ने कहा कि यदि कमिश्नर द्वारा आज उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो कल से वे 34 के 34 वार्डों में काम बंद कर देंगे। आज हम जो है मजबूर होकर हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा नियमित तौर पे जो हर साल जो 10% बढ़ाया जाता है वो इस बार नहीं बढ़ाया गया है, पर लोगों से जो है अपना 10% जो लेना है लोगों के ऊपर जो रेट इंक्रीज कर दिए गए,
ये जो है कमिश्नर साहब को शर्म आनी चाहिए। किसने कमिश्नर बनाया? इससे अच्छे तो पहले कमिश्नर थे जो 6 सालों से चुपचाप दे रहे थे। ये तो लगता है मुझे आज कि ये जो है HAS भी जो है पढ़ाई करके नहीं बने हुए। क्योंकि मैं खुद एक मैट्रिक पढ़ा हूँ, मेरे कर्मचारी साथी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पता है जब किसी भी चीज़ का जो रेट इंक्रीज होता है उस पर जो है कर्मचारी का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। पर इनको समझ नहीं है कि इन्होंने जो है 10% हमारा रोक दिया है। मैं अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कमिश्नर साहब अगर आज शाम तक हमारा 10% जो है हमारे खातों में नहीं डालते हैं तो या हमारे से आज बातचीत नहीं करते हैं, कल से जो है पूरा जो है शिमला का 34 पार्ट है इसमें पूरी तरह से जो काम ठप कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।